नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्मी मस्कन। व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो उन यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स यानी कि अपनी लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स या किसी मशहूर ज़माना ब्रांड्स की लॉन्चिंग या अनबॉक्सिंग रिव्यू या डेमो पर मबनी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोड्यूस करते हैं और उनको उन प्रोडक्ट्स को इन यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए सेल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात क्लियर करता चलूँ, मैं उन मशहूर ज़माना ब्रांड्स के यूट्यूब चैनल्स और क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा जो अगर अपनी वीडियो पे अपनी प्रोडक्ट्स की कोई लॉन्चिंग या डेमो अनबॉक्सिंग रिव्यू की वीडियो 30 सेकंड का टीज़र ही अगर वो अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे या फिर प्रोमो 1 मिनट का अपने वीडियो का अपलोड कर देते हैं और उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट का लिंक पेश कर देते हैं, और तो उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि उनके जो फैंस हैं या उनके सब्सक्राइबर्स हैं या उनके कंज्यूमर्स हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं, तो वो फ़ौरन ही जो है ना उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर अपनी बहुत ही हसास मालूमात को शेयर कर कर तो वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लेते हैं। इन बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स का मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं करते, ये कन्वेंशनल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, यानी कि टेलीविज़न, अखबारात या रेडियो एफएम वगैरह के ऊपर ये अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैंपेन करते हैं। इसके अलावा शहरों में जो बिलबोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स हैं, उन पे भी अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना ऐड लगाते हैं और उससे कन्वर्जन यानी कि उनको उन प्रोडक्ट्स को फ़रोग़ करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो अपनी कैंटर एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज को भी इस्तेमाल करते हैं। कैंटर एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि मोबाइल वैन के अंदर पोर्टेबल बिलबोर्ड लगा के तो एड्स, प्रोडक्ट्स की एड्स उसमें लगाकर उस मोबाइल वैन को शहर की किसी ऐसी लोकेशन पे खड़ा कर देते हैं जो बहुत ही मसरूफ़ लोकेशन होती है, जहाँ से हर आने जाने वाला शख्स उन एड्स को देखकर, उन प्रोडक्ट्स के एड्स को देखकर उन्हें हासिल करने की या फिर परचेज़ करने का जहन साजी करता है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं उन स्मॉल बिज़नेस ई कॉमर्स यानी कि उन स्मॉल स्केल बिज़नेस यूट्यूब क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने घर पे बैठ के या अपनी छोटी सी शॉप पे बैठकर अपनी प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग या फिर उन प्रोडक्ट्स की जो मशहूर ज़माना प्रोडक्ट्स हैं उनकी लॉन्चिंग या अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ या फिर जो है डेमो की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें उन वीडियोस के ज़रिए सेल करने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर इनके साथ ये इशू पेश आ जाता है कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो इन वीडियोस के ज़रिए जो उनका जो कन्वर्जन रेट है प्रोडक्ट का वो बहुत ही कम होता है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर मौजूद कंज्यूमर्स और व्यूवर्स का इन पर एतमाद इन स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर्स या इन स्मॉल स्केल यूट्यूब क्रिएटर्स पर नहीं होता। वजह बहुत सारी हैं कंज्यूमर्स की, उसमें से मैं आपको कुछ वजूहात बता देता हूँ जो मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पर अपना भी एक एक्सपीरियंस एज अ कंज्यूमर शेयर करूँगा ताकि उससे भी आपको अंदाज़ा हो कि लोग जो कंज्यूमर्स जो हैं वो क्यों इतना ज़्यादा इन स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर्स पे या इन स्मॉल स्केल यूट्यूब क्रिएटर्स के ऊपर नहीं करते। सबसे पहली वजह ये है कि अगर कोई स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर या स्मॉल स्केल जो है यूट्यूब क्रिएटर अगर कोई अपनी प्रोडक्ट अपनी यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए लॉन्च करता है तो कंज्यूमर के जहन में सबसे पहले ये ख़दशा या इश्यूज़ सामने आते हैं कि ये कोई बड़ी मशहूर ज़माना कोई ब्रांड नहीं होता, एक मामूली प्रोडक्ट होती है कंज्यूमर की नज़र में। कंज्यूमर सोचता है कि अगर वो इस प्रोडक्ट को अपने लिए परचेज़ करता है तो पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी निकले,
तो उस पे उसको शक होता है कि उसकी प्रोडक्ट या जो वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है तो उस पर वो जो पैसे लगा रहा है तो ऐसा ना हो वो पैसे ज़ाया हो जाएं। पहला तो ख़दशा ये हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में ख़राब होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई भी शख्स नहीं चाहता या कोई भी बिज़नेस ओनर नहीं चाहता कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब करे, लेकिन कंज्यूमर का ख़दशा है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा इशू ये होता है कि अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर किसी मशहूर ज़माना ब्रांड की प्रोडक्ट को की अनबॉक्सिंग या रिव्यू या डेमो पर अपनी वीडियोस प्रोड्यूस कर यूट्यूब वीडियोस प्रोड्यूस कर तो उसे सेल करने की उस प्रोडक्ट को कोशिश करते हैं, तो कंज्यूमर के जहन में ये सवाल उठता है कि मैं इस मशहूर ज़माना ब्रांड की प्रोडक्ट को मैं इस स्मॉल स्केल यूट्यूब क्रिएटर से मैं क्यों ख़रीद लूँ। क्यों ना मैं अपने ही शहर के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में या फिर इस ब्रांड के प्रोडक्ट इस ब्रांड की आउटलेट में जाकर मैं प्रोडक्ट परचेज़ कर लूँ, मैं क्यों इस यूट्यूब क्रिएटर से ख़रीदूँ। ये भी एक ख़दशा है। तीसरा ये ख़दशा होता है कि अगर कोई स्मॉल स्केल बिज़नेस जो ओनर है वो अगर किसी मशहूर ज़माना ब्रांड की अनबॉक्सिंग की वीडियो प्रोड्यूस करता है, यानी कि कोई मोबाइल वगैरह है या गैजेट्स वगैरह है, तो कंज्यूमर के जहन में ये भी सवाल आता है कि ऐसा ना हो कि ये जो है प्रोडक्ट रेप्लिका ना दे दे मुझको, यानी कि ओरिजिनल ब्रांड की कॉपी ना दे दे। तो ये ख़दशा भी उसके जहन में होता है। फिर इसके अलावा एक ख़दशा कंज्यूमर के ये भी आता है कि बहुत सारे जो स्मॉल स्केल यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो कंज्यूमर के शहर में मौजूद नहीं होते। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर्स जो हैं या स्मॉल स्केल यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, ये यूट्यूब में बहुत कसीर तादाद यानी कि बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। तो ये ज़्यादातर दूसरे शहरों में होते हैं। तो कंज्यूमर ये भी उसको ख़दशा होता है कि अगर मैं इनसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ तो वो कोरियर के ज़रिए अगर उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचता है तो वो डैमेज कंडीशन में ना पहुँच जाए। माँ सिवाय सिर्फ इन स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर को सिर्फ इतना सा फ़ायदा होता है कि उनके व्यूज़ वीडियोस के बढ़ जाते हैं या फिर उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं या वॉच टाइम उनका बढ़ जाता है। अगर वो चैनल मोनेटाइज नहीं है उनके, तो वो मोनेटाइजेशन की तरफ उनको बड़ी हेल्पफुल होती है इन व्यूज़ बढ़ने से या वॉच टाइम बढ़ने से। और अगर उनके चैनल मोनेटाइज हैं यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब इन वीडियोज़ के वॉच टाइम बढ़ने से उनको कुछ एड्स के पैसे देता है, तो उससे अर्निंग हो जाती है। लेकिन जो मेजर जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो जो कि अपनी प्रोडक्ट को यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए सेल करने का, वो जो ना अचीव नहीं कर सकते। यहाँ मैं अपना भी एक एज अ कंज्यूमर जो है अपना एक एक्सपीरियंस आपसे लोगों से शेयर करूँगा, और वो ये है कि मैंने एक हैंड वॉश ख़रीदा और ये मेरी पहली ऑनलाइन शॉपिंग थी ज़िंदगी में। तो मैंने एक फ़ेसबुक के ऊपर ऐड देखा इस हैंड वॉश का, तो वो हैंड वॉश मुझे क्वांटिटी में ज़्यादा लगा और कीमत में कम लगा, जबकि बाज़ार में बड़े नाम के बड़े ब्रांड्स के जो हैंड वॉश थे वो कम कीमत में नहीं थे, ज़्यादा कीमत में थे और क्वांटिटी में कम थे। तो मुझे भी ख़रीदने का शौक़ हुआ, लेकिन मेरे जहन में भी इसी किस्म के ख़दशात थे जो मैंने अभी आपको कंज्यूमर्स के हवाले से बताए। तो बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लेकर तो उस हैंड वॉश को परचेज़ किया, तो वो अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि वो हैंड वॉश की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं ये डर रहा था ज़रूर कि ऐसा ना हो कि ये जब हैंड वॉश कोरियर के ज़रिए मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचे तो वो डैमेज हो जाए या फिर मेरे पैसे ज़ाया हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका बड़ा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रहा। तो इन्हीं तमाम ख़दशात को देख कर, यानी कि स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर की सेल के रेट को कम देखते हुए और कंज्यूमर्स की इन स्मॉल स्केल बिज़नेस ओनर या इन स्मॉल स्केल यूट्यूब क्रिएटर्स के ऊपर एतमाद ना करने के ख़दशे को देखते हुए, इन दोनों के दरमियान एतमाद साजी को बढ़ाने के लिए, और सबसे बढ़कर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूट्यूब से किसी भी कंज्यूमर को दूसरी किसी वेबसाइट पर या दूसरी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर परचेजिंग करने के लिए ना जाने देने के लिए जनाब गूगल ने एक ज़बरदस्त सा प्लान अपने मशहूर ज़माना यूट्यूब के लिए तैयार किया है। वो प्लान क्या है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें।
और मेरे यूट्यूब चैनल इल्मी मस्कन को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं व्यूअर्स गूगल के उस अपकमिंग प्लान्स की जानिब जो कि उसने अपने मशहूर ज़माना वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के लिए रिपोर्टेडली तैयार किया है और उसे कुछ बड़े यूट्यूब चैनल पे रिपोर्टेडली टेस्ट भी कर रहा है। फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक अथेंटिक यानी कि मानी जानी फाइनेंशियल वेबसाइट और टीवी चैनल है, उसने हाल ही में एक ख़बर को यानी कि न्यूज़ को ब्रेक किया है और वो ये न्यूज़ है कि गूगल अपने मशहूर ज़माना वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब को एक शॉपिंग साइट या ई कॉमर्स वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनिशियल स्टेज पे यानी कि इब्तदाई मरहले पर काम कर रहा है। इस न्यूज़ का लिंक जो है यानी कि ब्लूमबर्ग की इस न्यूज़ का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो उस लिंक को जाकर पढ़ सकते हैं ब्लूमबर्ग की इस न्यूज़ को। फ्रेंड्स, इस ट्रांसफॉर्मेशन से यूट्यूब पर मौजूद कंज्यूमर्स और व्यूवर्स अनकरीब यूट्यूब पर ही बैठे बैठे यूट्यूब की वेबसाइट पर ही बैठे हुए अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकेंगे। यहाँ मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताता चलूँ कि यूट्यूब जो है अब प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी के लिए कंज्यूमर्स की जहन साजी करने का यानी कि उनकी माइंड को तैयार करने के लिए सबसे बड़ा हब यानी कि प्लेटफॉर्म अब बन चुका है। 55% कंज्यूमर्स जो यूट्यूब पे मौजूद हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखकर ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदने का फ़ैसला करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त क्या हो रहा है, मैं फिर दोबारा आपको क्लियर कर दूं कि मैं बड़े ब्रांड्स के यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा। मैं स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस यूट्यूब क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं। इस वक्त क्या हो रहा है कि जब स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या मशहूर ज़माना प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ या डेमो की वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी कन्वर्जन करवाने के लिए वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे अपना ई कॉमर्स वेबसाइट का लिंक मेंशन करते हैं। अगर उनके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट मौजूद नहीं है तो वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जिसकी वजह से यूज़र यानी कंज्यूमर को यूट्यूब की वेबसाइट को छोड़कर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए उस सेलर की ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाना पड़ता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या फिर उनसे बराह रास्त उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, गूगल क्या चाह रहा है ये समझिए। गूगल ये चाह रहा है कि यूट्यूब पर मौजूद कंज्यूमर्स या व्यूवर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देख के उन्हें परचेज करने के लिए यूट्यूब की वेबसाइट को छोड़कर उस सेलर की ई कॉमर्स वेबसाइट पर परचेजिंग करने के लिए ना जाएं जिनकी प्रोडक्ट की वीडियोस वो देख रहे हैं, या फिर उन सेलर से बराह रास्त कॉन्टैक्ट ना करें उन आइटम्स या प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए। बल्कि गूगल ये चाह रहा है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखकर उन्हें परचेज़ करने के लिए यूट्यूब की वेबसाइट पर मौजूद रहते हुए ही यूट्यूब की वेबसाइट पे उनके ऑर्डर को प्लेस करें और यूट्यूब की वेबसाइट से उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल इस प्लान को हकीकत में तब्दील करने के लिए स्टेप उठा चुका है और वो स्टेप इसने इस तरह से उठाया है कि वो उन तमाम प्रोडक्ट्स और आइटम्स का डाटा कलेक्ट कर रहा है जिनकी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है। उस डाटा को कलेक्ट करने का उसका तरीक़ाकार ये है कि गूगल ने उन तमाम यूट्यूब क्रिएटर्स को इंस्ट्रक्शन जारी की हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड लॉन्चिंग यानी कि अनबॉक्सिंग, लॉन्चिंग, रिव्यू और डेमो पर अपनी वीडियोस बनाते हैं कि वो उन प्रोडक्ट्स को अपनी वीडियोस में टैग और ट्रैक करें जिनकी वीडियोस वो माजी में, जिन प्रोडक्ट्स की वीडियोस वो माजी में बनाते थे या हाल में बना रहे हैं या मुस्तकबिल में बनाएंगे। यह डाटा फिर लिंक हो जाएगा गूगल के एनालिटिक्स से और शॉपिंग टूल से।
व्यूअर्स, इस प्लान का हासिल मकसद ये होगा कि गूगल यूट्यूब की उन तमाम वीडियोस को जो प्रोडक्ट पर मबनी होंगी, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ या डेमो पर मबनी वीडियोस होंगी, उनकी एक अलग से वीडियो लाइब्रेरी यूट्यूब पर बना देगा। और ये वीडियो लाइब्रेरी एक वीडियो कैटलॉग के तौर पे काम करेंगी कंज्यूमर्स के लिए। जब किसी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करना होगा तो वो इसी वीडियो कैटलॉग को देखकर अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए यूट्यूब की ही वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेगा और यूट्यूब की वेबसाइट से ही उसे परचेज़ कर लेगा। इसके अलावा यूट्यूब शॉपिफाई के साथ भी अपनी इंटीग्रेशन को टेस्ट कर रहा है ताकि शॉपिफाई पर मौजूद आइटम्स को भी यूट्यूब की वीडियोस के ज़रिए सेल किया जा सके। शॉपिफाई दरअसल क्लाउड बेस्ड शॉपिंग कार्ट सलूशन है जो कि बिज़नेस ओनर्स को शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे उनका ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने में मदद देता है और उनको इस बात की इजाज़त देता है कि बिज़नेस ओनर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेल कर सकें। व्यूअर्स, यूट्यूब के तर्जुमान ने ब्लूमबर्ग को एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि यूट्यूब इस वक्त प्रोडक्ट की टैगिंग और ट्रैकिंग वाले फीचर को छोटे पैमाने पर यानी कि लोअर लेवल पर इस वक्त बड़े चैनल्स पर टेस्ट कर रहा है, यानी कि बड़े यूट्यूब चैनल पर टेस्ट कर रहा है। मेरे मुशाहिदे में भी ये बात आई है और शायद आपके मुशाहिदे में भी बात आई होगी कि बहुत से बड़े यूट्यूबर्स अब आजकल प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या प्रोडक्ट की रिव्यूज़ या प्रोडक्ट की डेमो पर अपनी वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यूट्यूब क्रिएटर्स, जो ये बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनके पास अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कॉन्टेंट ख़त्म हो गया या टॉपिक्स ख़त्म हो गए कॉन्टेंट के लिए, बल्कि वो ये बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं गूगल के और यूट्यूब के इस शॉपिंग प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी अर्निंग में इजाफा करना चाहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी दूँ कि यूट्यूब के तर्जुमान ने ये भी बताया है कि यूट्यूब क्रिएटर्स को इन तमाम प्रोडक्ट्स और आइटम्स पर कंट्रोल हासिल होगा जो प्रोडक्ट्स इन और आइटम इनकी वीडियोस में टैग और ट्रैक हुई होंगी। इसके अलावा यूट्यूब के तर्जुमान ने ब्लूमबर्ग को ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि गूगल का यूट्यूब को शॉपिंग्स वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म करना दरअसल एक एक्सपेरिमेंट है जो कि कामयाब होने पर नाफिजुल अमल यानी कि इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा यूट्यूब के तर्जुमान ने ब्लूमबर्ग को कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने से गुरेज किया है। गूगल का अपनी वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब को शॉपिंग वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म करने का प्लान दरअसल यूट्यूब को मशहूर ज़माना ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन, ईबे या अलीबाबा के मुकाबले में लाकर खड़ा करना है। इस वक्त ये बात क्लियर नहीं है कि यूट्यूब इन वीडियोस के ज़रिए प्रोडक्ट की सेल से कितना रेवेन्यू अपने लिए जनरेट करेगा, लेकिन माहिरीन की एनालिसिस है कि अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर्स इन यूट्यूब के इस प्लान का अगर हिस्सा बनते हैं तो उन्हें अपनी यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए प्रोडक्ट की सेल का 30% यूट्यूब को पे करना पड़ेगा, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि गूगल अपने वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब को कब तक एक शॉपिंग वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म करता है या ई कॉमर्स वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म करता है। इस सिलसिले में मैं आपके लिए एक फॉलोअप वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो व्यूअर्स, करते हैं इस वीडियो को एंड, और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल इल्मी मस्कर को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक तक या नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट शाहिद को इजाज़त दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।